एवरीवन, रेखा यादव दिस साइड। वेलकम टू स्टडी विद मी। यस, हमने एंशियंट हिस्ट्री में लास्ट टॉपिक पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मौर्य एम्पायर के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मौर्य एम्पायर के संस्थापक कौन थे, इसने कितने वर्षों तक राज्य किया था और इसकी जो वंशावली थी वो कितनी थी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई थी कि नंद वंश के राजा को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। नंद के वंश के राजा थे धनानंद राजा। धनानंद राजा ना बहुत ही निकम्मे किस्म के राजा थे। उन्होंने चाणक्य को अपमानित किया था। तो चाणक्य ने उससे बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा धनानंद की हत्या करके खुद को मौर्य वंश का शासक बनाया था। अपना राज्य नंद वंश के राज्य की जगह अपना राज्य स्थापित किया था और उसका नाम रखा था मौर्य वंश, ठीक है। आपको हमें ये याद रखना है कि जो कितने वर्ष चला था, ये 322 BC से 185 BC तक चला था। ये रिवर्स फॉर्मेट में चला था। इसके प्रसिद्ध शासक थे वो कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक इसके प्रसिद्ध शासक थे। इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। वर्तमान में उसका नाम पटना है। और जो यहाँ पर क्या हुआ था कि साम्राज्य में क्या था, साहित्य, कला, वास्तुकला में जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य किस में जाना जाता था? साहित्य में, वास्तुकला में, शिलालेख में मौर्य साम्राज्य जाना जाता था, ठीक है। जो अशोक चक्र है, जो इंडिया की नेशनल फ्लैग में जो चक्कर है वो हमें कहाँ से मिला था? वो हमें मौर्य वंश से मिला था। हमें अशोक चक्र मौर्य वंश से मिला था। इसके जो अंतिम शासक थे, अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त थे। बृहदत्त थे इसके अंतिम शासक जिन्होंने 137 वर्ष तक भारत पर राज्य किया था। अब बात करते हैं इसकी वंशावली की। अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो इसकी वंशावली के बारे में। इसकी 9 वंशावली थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से बिंदुसार, बिंदुसार से अशोक, अशोक से दशरथ और दशरथ से संप्रति, शलीशुका, देवारमन, सद्धवन, बृहदत्त, ठीक है। ये इसकी 9 वंशावली थी जिन्होंने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। अब बिंदुसार थे, बिंदुसार ने क्या किया था कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका विस्तार दक्षिण तक फैला दिया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक किसने फैलाया, तो किसने फैलाया था? बिंदुसार ने। अगर क्वेश्चन आ जाए धम्म नीति से अगर क्वेश्चन आ जाए तो धम्म नीति का संबंध किससे है? अशोक से है। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जैसे इन्होंने क्या किया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने 500 हाथियों के बदले में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध के पश्चिमी क्षेत्रों को शैल्यूक से मुक्त कराया था। पहले क्या होता था कि इन्होंने अपने 500 हाथी दिए थे और हाथियों के बदले में इन्होंने क्या लिया था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से जो क्षेत्र है और सिंध के पश्चिमी क्षेत्रों को शैल्यूकस से मुक्त कराया था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य को शुंग वंश के जो पुष्यमित्र थे, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व हराया था और जो इसको 5 भागों में बांटा गया। 5 भाग कौन कौन से है बेटा? ये आपको याद रखना है कि मौर्य वंश को 5 भागों में बांटा गया था। 5 भाग कौन कौन से हैं? उत्तरापथ, दक्षिणपथ, प्राची, अवंती, कलिंग, ठीक है। इनकी राजधानी है, उत्तरापथ की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। दक्षिणपथ की राजधानी क्या है? स्वर्णगिरी है। प्राची की राजधानी क्या है? प्राची मतलब मध्य देश की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी। कलिंग की राजधानी क्या है? तोशली। अभी मैंने बताया था कि जो कलिंग का युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था, ठीक है। और उसी कलिंग की जो राजधानी है वो कौन सी है? तोशली। और जो सामान्य भाषा थी, मौर्य वंश की सामान्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा